बच्चों, ये 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब है। एसएसटी की बुक्स है। हम और हमारा समाज। इसमें हम आज पहला अध्याय आधुनिक युग में विश्व, इसका हम अध्ययन करेंगे। विश्व के इतिहास में मध्ययुग को आस्था का युग कहा जाता है तथा आधुनिक युग को तर्क का युग कहा जाता है। आधुनिक युग का आरंभ 15वीं शताब्दी के यूरोप में पुनः जागरण और धर्म सुधार के साथ हुआ। इसके विपरीत भारत में आधुनिक युग का प्रारंभ ब्रिटिश लोगों द्वारा भारत की पराधीनता के पश्चात 18वीं शताब्दी में हुआ। आधुनिक भारत मध्यकालीन भारत से पूर्ण रूप से भिन्न है, क्योंकि इस युग में धर्मनिरपेक्षता तथा विवेक को उच्च स्थान दिया गया है। आधुनिक काल के लोगों और समाज का अध्ययन करने से पूर्व आधुनिक युग के कारणों को जानना आवश्यक है। इस पैराग्राफ में यह समझाया जा रहा है कि मध्य युग को आस्था का युग, यानी कि मध्य युग में जो है धर्म कर्म पर लोग ज़्यादा विश्वास करते थे, जबकि आधुनिक युग में तर्क का युग कहा जाता है। किसी भी बात पर डिबेट करने की लोग क्षमता रखते हैं, उसके बारे में तर्क करते हैं कि ये सही है गलत है। आधुनिक युग का आरंभ जो है वो सबसे पहले यूरोप में हुआ था, 15वीं शताब्दी में हुआ था, और इस पुनः जागरण के साथ कई प्रथाएं, जो कई कुरीतियाँ थी वो समाप्त हुई तथा जो धर्म में भी जो अंधविश्वास था उसमें सुधार हुआ। इसके विपरीत जो भारत में आधुनिक युग का जो प्रारंभ था वह जब ब्रिटिश लोगों का शासन था भारत के ऊपर, उस समय हुआ, 18वीं शताब्दी में हुआ। इस युग में धर्मनिरपेक्षता, यानी कि किसी भी धर्म को, सभी धर्मों को समान रूप से देखना, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को जो है बढ़ावा ना देना, और जो बुद्धिजीवी लोग थे उनको सर्वोच्च स्थान दिया गया। आधुनिक काल में लोगों को समाज का अध्ययन करने के लिए पूर्व आधुनिक युग के कारणों को जानना आवश्यक है। उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। आधुनिक युग का आगमन। आधुनिक युग का आगमन किस प्रकार से हुआ? नवीन समुद्रों की खोज, नवीन यानी कि नए समुद्री मार्गों की खोज की गई, क्योंकि मनुष्य जो है वो जिज्ञासु प्राणी होता है। मनुष्य के अंदर जानने की प्रेरणा होती है, हमेशा जानने की कोशिश करता है। इस इच्छा से प्रेरित होकर के उसने विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्यिक, धर्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में नए नए अपने विचार प्रकट किए, नए नए खोज किए। इस जिज्ञासा की भावना ने ही कुछ साहसी लोगों को नए नए देशों को खोजने की प्रेरणा दी। वे लोग जो है अपने जान को जोखिम में डाल करके नए नए देशों को खोजा, समुद्री यात्राएं की। इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य पूर्व के देशों के साथ व्यापार करके लाभ अर्जित करना था, क्योंकि सबसे पहले जो आप देखेंगे औद्योगिक क्रांति और आधुनिक युग का जो आगमन हुआ वो यूरोपीय कंट्री में हुआ था, पश्चिमी देशों में हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने जो है पूर्वी देशों को के साथ जो है व्यापार करके अत्यधिक लाभ कमाने की योजना बनाई। इसी उद्देश्य से उन्होंने जो है इन देशों को खोजा और इन लोगों की तरफ आकर्षित हुए। वास्को डी गामा जो पुर्तगाली नाविक था, 1498 ईस्वी में भारत के कलिकट, जो आज केरल के नाम से विख्यात है, उस बंदरगाह पर पहुंचा। बंदरगाह उस जगह को बोलते हैं जहां पर पानी के बड़े बड़े जहाज जो है वो आके रुकते हैं। इटली के नाविक जो कोलंबस थे वो 1492 ईस्वी में पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए बहामा द्वीपों तक पहुंच गया, जिन्हें वह अपने अंत समय तक भारत ही समझता रहा। मृत्यु के पश्चात तक उसको बहामा द्वीप को भारत ही समझता रहा। 1520 ईस्वी में मैगलन ने दुनिया का चक्कर लगाने का प्रण किया, और इन सभी यात्राओं और उद्देश्य यद्यपि लाभ कमाना था, मुनाफा कमाना था, लेकिन इन खोजों ने
संसार के विषय में मानव की धारणा को बदल के रख दिया, क्योंकि पहले कुछ लोग ही व्यापार कमाने दूसरे देश जाया करते थे। जब एक को देख करके दूसरा व्यक्ति भी लाभ कमाने के उद्देश्य से दूसरे देशों में जाने लगा, मानव की धारणा बदल गई, व्यापार में क्रांति आ गई और विश्व में उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। उपनिवेशवाद यानी कि गुलाम देश बनाने की प्रथा का जन्म हुआ। जो शक्तिशाली देश थे उन्होंने जो है वो अपने उपनिवेशवाद बनाने चालू कर दिए, क्योंकि जो गुलाम देश थे उनसे उनको रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल प्राप्त हो जाता था, जिससे कि वह अपने देश में ले जा कर के उसको तरह तरह की चीज़ों का उत्पादन करके उनको पुनः पूर्वी देशों में बेच देते थे, जहाँ पर उनको अच्छी व्यापार करके लाभ मिलता था और लाभ अर्जित कर करके बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाते थे। अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया के नए समुद्री मार्ग की खोज से यूरोपीय लोगों की समृद्धि में बहुत योग मिला। अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के नए जो समुद्री मार्गों की खोज हुआ था, उसमें जो यूरोपियन जो लोग थे उनका मान सम्मान बढ़ गया। इन नए खोजे गए स्थानों में बहुत सी नई वस्तुएं यूरोप के देशों में आयात की जाने लगी और उन्हें अधिक उत्पादन एवं अपने साधनों को संगठित करने का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। जो यूरोपीय देश थे उसमें जो है नई वस्तुओं को यूरोप के देशों में आयात किया जाने लगा और अत्यधिक उत्पादन एवं साधनों को संगठित करने का भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। व्यवसायी, उद्यमी तथा साहूकार वर्ग पूंजी को बढ़ाने और उन्हें संग्रह करने के लिए आगे बढ़े। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, जिसने राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए। अगला है यूरोप में। इसके कारण यूरोप में क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में आपको अब आगे है। यूरोप में परिवर्तन। इसी समय यूरोप में धार्मिक सुधार आंदोलन ने धर्म के नवीन मूल्य जो है वो प्रस्तुत किए। चर्च के मध्यकालीन राजनीतिक वर्चस्व समाप्त हो गया। जो यूरोप था उसने धर्म में तो सुधार किया ही था, धर्म में नवीन मूल्यों को भी प्रस्तुत किया। चर्च के जो मध्यकालीन राजनीतिक थे उनका जो वर्चस्व था, जो चर्च का वर्चस्व था वो भी समाप्त हो गया और उसके स्थान पर उदारवादी विचारों और एवं धारणाओं की भी प्रगति हुई। छपाई काल के आविष्कार से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। सभी विश्वविद्यालयों में आधुनिक विज्ञान को शिक्षा में शामिल किया गया, जिससे लोगों में तर्क एवं प्रयोग का आधार पर जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास भी हुआ। मध्ययुग की सामंतवादी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था का 15वीं शताब्दी के गुलामों के युद्ध के साथ अंत हो गया। उसके स्थान पर एक नवीन समाज व्यवस्था उदित हुई। पुनः जागरण के साथ ही उत्पन्न हुए मानसिक दृष्टिकोण का अभिव्यक्ति धर्म, साहित्य, कला एवं सामाजिक खोजों के रूप में हुई। नए देशों की खोज के साथ ही उन देशों में उपनिवेशवाद बनने लगा और व्यापार बढ़ने लगा और पूंजीवादी व्यवस्था का भी विकास हुआ। जो मध्यकालीन युग में सामंतवादी जो राजनीति है उसकी आर्थिक व्यवस्था 15वीं शताब्दी से ही जो गुलामों के युद्ध के साथ उसका अंत हो गया था और उसके स्थान पर एक नवीन समाज का भी व्यवस्था की गई। इसमें क्या हुआ था, मानसिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति धर्म, साहित्य, कला और साहसिक खोजों के रूप में हुई।
नए देशों की खोजों के साथ ना जो गुलाम देश बनाने की प्रवृत्ति थी वो भी बढ़ने लगी। जैसा कि मैंने बताया कि आपको वहाँ से रॉ मटेरियल लेकर के आते थे, जिससे कि उनका व्यापार बढ़ने लगा और वह अत्यधिक लाभ कमाने लगे तथा पूंजीवादी व्यवस्था का भी विकास होने लगा।